डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो बच्चे 2024 के अंदर सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। उनके लिए एक सही रणनीति क्या हो सकती है, किस तरीके से वो अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं और सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि अ कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर क्रैकिंग सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, सबके जो तरीके होते हैं पढ़ने के सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर एक ऐसी रणनीति के बारे में बात करें जो सबके लिए यूजफुल हो, चाहे वो 6th क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हो, चाहे वो 9th क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ऐसी स्ट्रेटजी ये सब में काम आती है। चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन ही क्यों ना कर रहे हो, कुछ टिप्स हैं, जो टिप्स आपके काम की लगे उसको आप रखना, जो टिप्स आपके काम की नहीं हो उसको आप रिमूव भी कर सकते हो। सबसे पहली चीज, जब हम बात करेंगे तो स्टडी प्लान से लेकर के आपके रिवीजन तक सारे पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आईआईटी हो, नीट हो, या एक सिंपल ही सैनिक स्कूल या नवोदय किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्लान हर जगह काम करता है। सबसे पहले आपको अपना एक स्टडी प्लान बनाना होगा। स्टडी प्लान के अंदर आपको ये डिफाइन करना होगा कि कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, कब आप रिवीजन करने वाले हो, कब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो, और कब आप अपना मॉक टेस्ट देने वाले हो। ये सारी चीजें आपको प्लान करनी पड़ेगी। ये प्लानिंग बहुत जरूरी होता है। एक छोटा सा घर भी बनाना होता है ना हमें, हम कंप्लीट प्लानिंग करते हैं, आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, उससे कंप्लीट डिजाइन बनवाते हैं कि ये चीज यहाँ होनी चाहिए, ये चीज यहाँ होना चाहिए, कंप्लीट हम प्लानिंग करते हैं। तो आपको भी एक कंप्लीट प्लानिंग करनी होगी और उस पर डटे रहना होगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर की वीडियो देख रहे हैं, ये भी वीडियो देखी, दूसरी वीडियो देखी, तो आप अपनी प्लानिंग नहीं कर पाओगे। ये प्लान आपको खुद बनाना होगा, कोई आपको बना करके नहीं देगा कि आपका प्लान, स्टडी प्लान किस तरीके का होना चाहिए। मैं कुछ हिंट्स दे सकता हूँ। ओके, स्टडी प्लान को बनाने के बाद आपके पास जब आप तैयारी शुरू करो तो आपको ये समझना होगा कि उस एग्जाम का पैटर्न कैसा है। अगर आप सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो, 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, 9th क्लास का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का पैटर्न है कि क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, कितने मार्क्स का है, मैथमेटिक्स का कितना वेटेज है, इंटेलिजेंस का कितना वेटेज है, इंग्लिश का, जनरल साइंस का और सोशल साइंस का, टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। इसी तरीके से जिस भी एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप बिना एग्जाम्स पैटर्न को समझे उस एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर सकते हो। और ये अगर आप सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, तो मैं अलग से आपको बताऊंगा, कंप्लीट एग्जाम पैटर्न को एनालिसिस करके कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज मैं अलग से भी डिस्कस कर दूंगा। तो आपको पहली चीज स्टडी प्लान बनाना है, दूसरा एग्जाम पैटर्न को समझना है, उसको जानना है कि आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का है। और सबसे पहली चीज, जब आप तैयारी शुरू करो तो आपके पास एक कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में कितने टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना है, इसके अलावा इंग्लिश में कितने टॉपिक्स हैं जिसको आपको कवर करना है, इंटेलिजेंस में कितने टॉपिक्स हैं जिसको आपको कवर करना है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे हम साइंस की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें जो जनरल नॉलेज है, जीके है, सोशल साइंस है, उन सारे एग्जाम्स के सिलेबस को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप केवल सैनिक स्कूल के लिए डेडिकेटेड है तो मैं सिलेबस भी अलग से डिस्कस करूंगा और एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। वहां पे आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ये टॉपिक इस सिलेबस से इतने नंबर का आने वाला है। पूरा हम जो प्रीवियस ईयर के एनालिटिक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि 2023 के अंदर जो ये वाला टॉपिक है इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। ये सारी चीजें मैं एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूं। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, आपका स्टडी प्लान, दूसरा एग्जाम का पैटर्न, तीसरा सिलेबस। सिलेबस को जानने के बाद अब बारी आती है कि आपको ये समझना पड़ेगा शॉर्ट एनालिसिस करके कि आपका वीक एरिया कौन सा है। जब आप सिलेबस सामने रखोगे तो आपको समझ आएगा कि यार मैथमेटिक्स में मैं अच्छा हूं या मैं इंग्लिश में अच्छा हूं, वो आपको अपनी स्ट्रेंथ के अंदर लिखनी है कि इस चीज में मैं बेटर हूं। वीकनेस, मेरी कमजोरी क्या है, मैं इंग्लिश के पैसेज को नहीं समझ पाता या ये चीज नहीं समझ पाता, यानी कि आपने अपनी स्ट्रेंथ लिखी उस सिलेबस के अकॉर्डिंग और वीकनेसेस को लिखा। जब आप चीजें ना लिख करके करोगे तो ही आप सिलेक्शन ले पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। फिर आपको देखना है अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि मैं अपनी प्रिपरेशन कहाँ कहाँ से कर सकता हूँ और क्या क्या थ्रेट्स हैं, मतलब कि कहीं मुझे जाना पड़ सकता है या इस वजह से मेरा काम नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको बैकअप डेज रखने पड़ेंगे। जरूरी नहीं कि आप जो प्लान बनाओ वो पूरा 100% फॉलो होगा। जब आप
स्वॉट एनालिसिस करते हो तो आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, सारी चीज़ों को आपको एनालिसिस करना होगा। वीक एरिया आपको खास करके एनालिसिस करना होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लगेगा और ये सारे बच्चों का अलग अलग हो सकता है, इसीलिए मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता। मैं अपने अगर मैं करूँगा तो मेरी स्ट्रेंथ अलग होगी, मेरी वीकनेसेस अलग होगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, एक पेज पे पूरा प्लान करना है और प्लान करके आप मुझे बताओ ना व्हाट्सएप करके, सर मैंने ये प्लानिंग करी है, कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूंगा मैं बिल्कुल लास्ट तक। अगर आपने ये दावा कर लिया है अपने आप से, ये वादा कर लिया है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मैं गारंटी ले सकता हूं आपकी सारी चीजें मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अपना वीक एरिया एनालिसिस कर लिया। अब आपको क्या करना होगा, जब आपने वीक एरिया एनालिसिस कर लिया ना, तो आप YouTube पे उन टॉपिक्स को आपको सर्च करना होगा। देखिए YouTube एक सबसे बड़ा माध्यम है और ये नहीं कि आप अलग अलग टीचर्स को देख रहे हो, आप एक टीचर को पकड़ो चाहे वो कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही पढ़ो, किसी से भी आप पढ़ सकते हो और केवल उसी पे टिके रहना। ये नहीं कि ये टॉपिक इस वाले सर से देखा, वो टॉपिक उस वाले सर से देखा, ये टॉपिक उससे, तो आपको किसी का समझ में नहीं आएगा। जब आप एक टीचर के साथ पकड़ के रखते हो ना, बिल्कुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं चीजें आपको समझ आने ही लगती हैं, आपको उसका पैटर्न अच्छा लगने लगता है। तो आपको ब्राउज करना है, यूट्यूब से आपको हेल्प लेनी है। इसके लिए मैं कंप्लीट दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने वाला हूं। ये नंबर आप सेव कर लो, अपना नाम हाई लिख के मैसेज करना व्हाट्सएप पे, कंप्लीट आपको सपोर्ट मिलेगा मेरी और मेरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने अब यूट्यूब ब्राउज कर लिया क्योंकि आपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको जो मटेरियल, स्टडी मटेरियल, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपका एक बेस्ट स्टडी मटेरियल हो सकता है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल कहलाता है। आप बोर्ड एग्जाम्स में देख लो, वहां भी टीचर्स आपको बोलते हैं कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करके जाना, उससे एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में पता लगेगा। और मैं एग्जाम से पहले जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैं सॉल्व भी कराऊंगा, ये मेरा वादा है। अभी सिक्स क्लास का जब हमने कंप्लीट प्रिपरेशन कराई तो उसमें 2003 से लेकर के 22 तक के पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा दिया था और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। मैं ज़्यादा प्रमोशन नहीं करता, इतना मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ, जिन बच्चों के जब मैसेज आते हैं ना, सर मेरा एडमिशन हो चुका, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जेन्युइन हेल्प करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बिल्कुल मैं प्रमोट करूँ, ये करूँ, वो करूँ, दुनिया भर की चीज़ें। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया, आप खुश हो जाइए, आप उसमें जाइए, आप कंप्लीट तैयारी करिए। तो आपको ये समझना होगा बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या हो सकता है, कहाँ से मुझे मिल सकता है, जहाँ से आपको मिले आप वहाँ से लीजिए, बिल्कुल कोई इशू नहीं है उसमें। आगे बढ़ते हैं। जब आपको ये पता चल जाए कि आपका ये स्टडी मटेरियल बेस्ट है, तो आप अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करना शुरू करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि केवल वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता। वीडियो के साथ में जब आप अपनी रफ कॉपी और पेन लेकर के बैठते हो ना, और साथ में बैठते हो और क्वेश्चंस को पोज कर करके आप प्रैक्टिस करते हो और साथ में आप चलते हो सकता है वीडियो 1 घंटे की हो, आपको 2 घंटे लगेंगे। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो, कुछ मत करो, एक बड़ी सी रफ कॉपी लो और वहां पे सबसे पहले दिन आपको सिलेबस लिखना है। फर्स्ट पेज पे सिलेबस आपके साथ में होना चाहिए और सिलेबस पे टिक करते जाओ, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका, और एक एक सब्जेक्ट को टारगेट करो। ये नहीं कि कभी थोड़ा इंग्लिश पढ़ लिया, कभी साइंस, नहीं। अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग प्लान करके और एक एक सब्जेक्ट को निपटाओ धीरे धीरे, रिवीजन भी करते जाओ साथ साथ में, और एक नोट्स बना लो। उसी कॉपी के अंदर सारी चीजें आपकी होनी चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं बोल रहा हूँ सिलेबस को भूलना नहीं है, सिलेबस के साथ में चलना है, तो जाकर के आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो जबरदस्त होगी। जब आप इस तरीके से करते हो, सारी चीजें नोट्स को प्रिपेयर करते हो, और फिर जब आपके नोट्स तैयार हो जाए तो आप मॉक टेस्ट देना चालू करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करो, फिर देखो कहाँ पे गलतियां जा रही हैं, फिर उन गलतियों को एनालिसिस करो। ओके, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, मॉक टेस्ट भी दो। जैसे मैं कोई टॉपिक्स भी कराता हूँ ना, तो आपको क्वेश्चन भी देता हूँ उससे रिलेटेड, एक मॉक टेस्ट टाइप, उसको आप सॉल्व करो। मतलब ईमानदारी से अगर आप जिस भी चीज को बोला जाए उसको अगर आप फॉलो करोगे, क्वेश्चन पूछोगे। बच्चे स्टार्टिंग में ना बहुत जोर शोर से तैयारी शुरू करते हैं, बीच में फिर ढीले पड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं, ना मॉक टेस्ट देते हैं ना कुछ, अरे बस सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आपका सिलेक्शन फिर नहीं होता है। अगर आप बिल्कुल रेडी, आपको एक ही सीट चाहिए ना,
आप ये मत सोचो कि इतनी कम सीट है, भैया दुनिया भर की सीटें थोड़ी चाहिए, आपको एक ही सीट चाहिए, आप उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए फाइट करो, सिंपल सी बात है। तो आपको अगर तैयारी अच्छे से करना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट दोनों ही चीज़ों पे ध्यान देना होगा। जब आप इन चीज़ों का ध्यान दोगे और अपने स्टडी शेड्यूल में रिवीजन भी आपको बनाना पड़ेगा। एक तो आपने अपना स्टडी प्लान बना लिया, फिर रिवीजन का टाइम टेबल अलग बना होगा कि जो चीज़ें मैंने पढ़ी है उसको अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप भूलने वाले हो। और आपको पता होना चाहिए कि मंडे के दिन मैं इस टाइम पे कब रिवीजन करने वाला हूँ, ट्यूसडे को ये सब्जेक्ट में रिवीजन करूंगा, वेडनेसडे को ये, और सारी चीज़ें। देखिए, अगर आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर रहे हो तो कहीं ना कहीं देखिए, रिवीजन का सबसे बेस्ट टाइम होगा जो भी आप, जब भी आपकी छुट्टियां पड़े, जैसे समर वेकेशन आ गई या रक्षाबंधन की छुट्टियां आ गई, और जो भी छुट्टियां, आप दिवाली की छुट्टियां आ गई, क्रिसमस की छुट्टियां आ गई, उन छुट्टियों के बीच में रिवीजन का एक पैटर्न बना लो और उस टाइम टेबल पर रिवीजन करो। आपको छुट्टियों का यूटिलाइज करना है। और मुझे पता है कि आपका जो स्टडी है वो स्कूल के साथ भी चल रहा होगा, स्कूल का भी सिलेबस होता है, उन्हें भी कंप्लीट करना होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप छुट्टियों का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करोगे और फोकस करोगे अपनी तैयारी पे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। और ये स्ट्रेटेजी है ना, हर जगह काम आती है, किसी भी आप एंट्रेंस एग्जाम में इसे अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। और जाने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप सैनिक स्कूल के नए बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हो, हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा ज्वाइन। ज्वाइन लिख करके ये जो नंबर है ना, 877077 431, इससे क्या होगा, आपको हम ग्रुप में ऐड कर लेते हैं और वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, आपको ट्रैक करते रहते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, आपका सिलेबस कितना हो चुका है। हम आपको कंप्लीट एक मेंटर करेंगे। आप कहीं से भी तैयारी करो यार, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरे से ही तैयारी करो, आप कहीं से भी तैयारी करो, लेकिन मेंटरशिप की गारंटी मैं लेता हूँ। मैं आपको मेंटरशिप दूंगा लास्ट तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। आपके वीक एरिया पे काम करूंगा, आपके साथ लग करके मैं कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूं। सो आई होप कि चीजें आप समझ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।